Hello student, today we study about introduction of PPV or estimate. Okay, professional practice and evaluation. Okay, for chapter number 2, introduction. Estimate. Before undertaking the construction of a project, it is necessary to know its probable cost required to complete the proposed work. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करना है तो कंप्लीट करना है बराबर, तो आपको क्या पता होना चाहिए उसका कॉस्ट कितना है, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट बराबर। जो भी प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट कितना है, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट। थर्स एन एस्टिमेट फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज यानी क्या, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें डिफरेंट आइटम्स आती है। ओके, तो कौन कौन से डिफरेंट आइटम्स आर दैट, कौन कौन से डिफरेंट आइटम्स आती है, तो आरसीसी स्लैब है, बीम है, लिंटल है, ओके, ब्रिक मैशनरी वर्क है, एक्सकेवेशन है, डोर्स विंडोज है, प्लास्टरिंग है, पॉइंटिंग है, ओके, देन पार्टीशन वॉल का कंस्ट्रक्शन है, वो सब आइटम्स आएगी। तो उसकी क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी होती है अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट्स। और वो मेजरमेंट्स किस में से लेना होता है, जो भी हमें प्लान और सेक्शन दिया होता है उस पे से हमें क्या मिलती है, क्वांटिटीज मिलती है। ओके, दैट इज process of calculating the quantities and the cost of the various items required in connection with the work. Estimate is prepared by calculating the quantities from the dimensions on the drawings for the various items required to complete the project and multiplied by the unit cost of the item concerned. An estimate of a project is therefore the forecast of its probable cost. ओके, तो हमें डिफरेंट क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी होती है, देन उसके रिलेटेड जो भी कॉस्ट है पर आइटम वो फाइंड आउट करना होता है बाय यूजिंग द रेट एनालिसिस शीट, एंड उसका यूज़ करके हमें वो आइटम का टोटल कॉस्ट क्वांटिटी इनटू रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा। ओके, then next one is quantity surveying. For any construction work, the process of calculating the quantities of the various items of the work is called the quantity surveying. Quantity surveying का मतलब क्या, हर एक डिफरेंट आइटम्स है उसका हम क्या फाइंड आउट करते थे, क्वांटिटी फाइंड आउट करता है। क्वांटिटी in meter cube, meter square, running meter, number, quintal, etc. Okay, then costing that means what, the process of determining the probable cost of the project after knowing the quantities of the various items and their unit rates, it's called the costing यानी पूरे होल बिल्डिंग है उसका कॉस्ट कितना होगा। ओके, वो कॉस्ट किस पे से मिलेगा, जो भी आपकी बिल्डिंग में हर अलग अलग आइटम्स है। ओके, तो उसका रेट वो सब ऐड करके आपको एक कॉस्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। The data required for the preparation or preparing an estimate. The following data is necessary to prepare an estimate of any work. कौन कौन से डेटा हमें चाहिए कोई भी एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज प्लान्स, एलिवेशन, सेक्शन, देन सेकेंड वन इज स्पेसिफिकेशन एंड थर्ड वन इज आइटम रेट्स। प्लान, एलिवेशन, सेक्शन हमें क्यों ज़रूरी है, तो उस पे से हम क्वांटिटीज़ अलग अलग आइटम की फाइंड आउट करते हैं, एंड मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, रनिंग मीटर, नंबर, क्विंटल, वो सब। ओके, और देन स्पेसिफिकेशन यानी क्या, कि जो भी हमें आइटम्स अलग अलग हमें फाइंड आउट करनी है वो किस तरह से करनी है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। देन नेक्स्ट वन इज आइटम रेट्स दैट मीन्स अलग अलग आइटम्स। फॉर एग्जांपल हमें कंक्रीट बनाना है तो उसमें क्या क्या चाहिए, तो ग्रिड, कपची चाहिए। ओके, देन कपची, रेती, सीमेंट, वो सब आइटम्स चाहिए, तो उसका रेट कितना है। जो भी हम कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मटेरियल्स यूज़ करते हैं उसका रेट कितना है, दैट इज कॉल्ड आइटम रेट्स। ओके, वो कहाँ यूज़ होता है, तो वो रेट एनालिसिस शीट जो भी हम बनाते हैं। ओके, रेट एनालिसिस शीट में क्या होता है, तो रेट एनालिसिस शीट जो होती है उसमें हम आइटम का रेट, देन कितने लेबर चाहिए, देन मेल कूली, फीमेल कूली, कितने मेशंस चाहिए, वो सब का रेट्स भी होता है, वो सब इंक्लूडेड उसमें होता है। तो आइटम रेट्स और
कौन कितने लेबर्स, देन मेल कुली फीमेल कुली जो भी हमें ज़रूरी है उसके हिसाब से पर आइटम वो उसका कंस्ट्रक्शन रेट निकलता है पर आइटम। ओके, तो जो भी हम रेट निकालते हैं ओके, तो उसके लिए आइटम का रेट भी चाहिए और लेबर का भी रेट चाहिए। दैट इज कॉल्ड आइटम रेट्स, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स। Plan elevation section. From the plans elevation and section of the building, quantities of the various items are calculated. Specification and engineering specification provides information regarding detailed description of all the workmanship and materials which are required to complete the project in accordance with its drawing and detail. The specifications affect the total cost of the project. If the specification demand for high quality, ओके, स्पेसिफिकेशन हाई क्वालिटी के है, जो हाई स्पेसिफिकेशन इस तरह से है कि जो भी हमें वर्क करना है वो हाई क्वालिटी का होगा। ओके, और जो भी जिस तरह से हम काम करना है वो उसके लिए स्पेशलाइज्ड व्यक्ति चाहिए। ओके, तो उसका रेट जो भी आइटम है उसका रेट बढ़ेगा और उसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी बढ़ेगा। Item rates. To prepare and estimate the rates of the various items involved in the project are required. The cost of an item is equal to quantity of the item into rate for that item. The rate of an item depends on the following factors: material cost, labor cost, machinery cost, then transportation cost, overhead charges, contractor profits. Then next is types of estimates. The different types of estimates are as follows. First one is approximate estimate or preliminary estimate. Second one is detail estimate. Third one is quantity estimate. Fourth one is revised estimate. Fifth, supplementary estimate. Sixth, supplementary and revised estimate. Then annual. Seventh one is annual repair or maintenance estimate. The approximate estimate or preliminary estimate. This is an approximate estimate to find out an approximate cost in a short time. That means कोई व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस है और पहले भी कोई कंस्ट्रक्शन हो चुका है, उसका रेफरेंस लेके हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कॉन्ट्रैक्टर को पूछो बाय उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हो और वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस पर्सन, और कॉन्ट्रैक्टर को हम पूछेंगे कि भाई इसका रेट बिल्डिंग का कितना होगा, तो वो तुरंत कैलकुलेशन करके बता देगा। तो इस तरह से भी हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फाइंड आउट करते हैं। दूसरी ऐसी मेथड है कि उस एरिया में जो भी कंस्ट्रक्शन उस टाइप का हुआ होगा तो पर मीटर स्क्वायर इतना रेट है। ओके, तो उसके हिसाब से भी हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका अलग अलग मेथड्स है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज एन approximate estimate to find out an approximate cost in a short time and thus enables the authority concerned to consider the financial aspect of the scheme for according sanction to the same. The approximate estimate is prepared from the practical knowledge and the cost of the similar work. The preliminary estimate may be prepared by various ways for the different works and structures. For example, for buildings है तो बिल्डिंग्स के लिए कौन कौन सी मेथड होती है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फाइंड आउट करने की मेथड है। तो फर्स्ट वन इज सर्विस यूनिट मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड, फ्लोर एरिया मेथड, then next one is carpet area method, cubical content method, then typical bay method, approximate quantities method, etc. रोड्स और हाईवेज के लिए फाइंड आउट करना है तो पर किलोमीटर बेसिस होता है, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द रोड, दैट मीन्स किस टाइप का रोड है, नेशनल हाईवे है, ओके, स्टेट हाईवे है, किस टाइप का रोड है, विड्थ उसकी कितनी है, थिकनेस ऑफ मेटलिंग कितना है, वो सब काउंट करके हम एस्टिमेट फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवे, approximate cost is rupees 6 lakh per kilometer. The total cost is equal to 10 into 6 lakh, that means 60 lakh rupees. ओके, फॉर इरिगेशन कैनाल्स है तो पर किलोमीटर बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द कैनाल। ओके, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 10 किलोमीटर लेंथ ऑफ इरिगेशन कैनाल ऑफ 3 क्यूबिक मीटर ओके पर सेकेंड कैपेसिटी, तो कितना रेट है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पर किलोमीटर है तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 10 into 1 lakh, that means 10 lakh rupees, that means 10 lakh. Then for bridges,
per running meter of the span depending on the roadway nature, depth of the foundation, type of the structure etc. ओके, पर रनिंग मीटर इसका कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं। रनिंग मीटर ऑफ स्पान, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ए ब्रिज of 4 meter span of 50 meter each span is 50 meter each span का रेट कितना है 50, कितना स्पान है 4 है, तो जो भी रेट है उससे मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 50 इंटू 50,000, तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट 1 करोड़ मिलेगा। देन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज प्रोजेक्ट, on the basis of per head of the population served, approximate cost of the water supply project for the population of 80,000। फॉर एग्जाम्पल हम कितने पॉपुलेशन के लिए वाटर सप्लाई करते हैं, ओके, ₹100 पर हेड, हेड के हिसाब से कितना रुपीज़ है वो काउंट करके हम सप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा 80,000 इंटू 100, ओके, कितने पॉपुलेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं तो 80,000 और उसका रेट कितना है 100, तो क्या मिलेगा ₹80 lakhs। Approximate cost of sewerage project for the population of 80,000 at ₹120, तो पॉपुलेशन कितना है 80 और रेट कितना है 120, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा 96 lakhs। ओवरहेड वाटर टैंक, तो on the basis of the capacity per liter of the tank depending upon the type of the structure and height of the tank etc. Approximate cost of an overhead RCC tank of 1 lakh liter capacity is ₹3 per liter, work out to be 1 lakh liter into 3, तो क्या मिलेगा 3 lakhs मिलेगा। Purpose of preparing the approximate estimate, preliminary study of the project, okay, तो approximate estimate not only gives a fairly good idea of the project but at the same time it also saves a good deal of time and labor are required। that means approximate estimate आपने निकाला हो तो आपको आपको आइडिया आएगा कि भाई कितना लेबर्स चाहिए, कितना ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाइम चाहिए, ओके, वो सब आपको मटेरियल कितना चाहिए, वो तो वो सब आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट से पता चल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट चाहिए, उसके लिए सभी ड्राइंग्स चाहिए, लेआउट चाहिए, साइट प्लान चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, वो सब सबमिट करना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए, तो उसके लिए आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी देना पड़ता है। दैन टू इन्वेस्टिगेट द फिजिबिलिटी, कोई प्रोजेक्ट है तो वो फिजिबल है कि नहीं है, उसके लिए फंड अवेलेबल है कि नहीं है, ओके, तो उसके लिए हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फाइंड आउट करना पड़ता है। देन कंसिडरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड कैन बी एसर्टेन, ओके, देन टू गेट द लोन फ्रॉम द बैंक, बैंक से लोन लेना है तो हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट से पता चल सकता है और वो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट चाहिए, ओके। देन फॉर इंश्योरेंस पर्पसेस, देन फॉर डिसाइडिंग टैक्सेस टू डिसाइड द रेंट ऑफ ए बिल्डिंग, ओके, तो सबके लिए हमें क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट चाहिए। द नेक्स्ट वन इज डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट इज एन accurate estimate consists of the working out the quantities of the each item of the work and working the cost. The dimensions, length, breadth, height of each item are taken out correctly from the drawings and quantities of the each item are calculated and abstracting and billing are done, okay। that means हम क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्वांटिटीज फाइंड आउट करना पड़ता है, पर आइटम उसका रेट फाइंड आउट करना पड़ता है, ओके। देन हम एब्स्ट्रैक्ट शीट में वो सब फिल करके उसका बिल बनता है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट शीट, ओके। बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट शीट में ये सब क्वांटिटी एंड रेट एनालिसिस में से जो भी रेट है पर आइटम वो अंदर डालते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, जो भी ओवरऑल बिल्डिंग का रेट है वो हमें मिलेगा, तो बिल्डिंग उसके बाद होता है। द डिटेल एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इन 2 स्टेजेस, डिटेल्स ऑफ द मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटीज। मैंने आपको बोला कि मेजरमेंट शीट में क्या अलग अलग आइटम की क्वांटिटीज मेजर होती है, इन मीटर्स क्यूब, रनिंग मीटर, ओके, देन नंबर, क्विंटल, ओके, देन मीटर स्क्वायर, वो सब हम किस में पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ मेजरमेंट्स में पढ़ेंगे।
The quantities of the measurement of the each item of the work are taken out correctly from the plan or and drawings, and quantities under each item are completed or calculated in a tabular form named as measurement sheet. नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट शीट. ओके, एब्स्ट्रैक्ट शीट यानी क्या, आपने मेजरमेंट शीट में अलग अलग क्वांटिटीज फाइंड आउट किया, देन रेट एनालिसिस शीट करके आता है. तो रेट एनालिसिस शीट में हम पर आइटम हम रेट्स निकालते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आरसीसी स्लैब है तो उसका रेट इतना होना चाहिए और इतना होगा पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब. तो आरसीसी स्लैब किस में मेज़र होता है, मीटर क्यूब में. तो पर क्यूबिक मीटर आरसीसी स्लैब का रेट कितना है वो हम काउंट करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट शीट में हम वो क्वांटिटी और डिफरेंट आइटम रेट्स डालते हैं. तो हमें क्या मिलता है, उसका कॉस्ट मिलता है. ओके, the cost of each item of the work is calculated in a tabular form from the quantities already computed, and total cost is worked out in the abstract sheet. The rates of the different items of the work are taken as per the schedule of rates and of the current workable rates or analyzed rate for the finished item of the work. देन क्या करते हैं हम, सन्ड्रीज जो भी मिशन कंटीजेंसीज हम ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंसीज. एंड वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट. ओके, तो वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट कितना रखता है, 2% रखता है. ओके, कंटीजेंसी क्या है, वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट क्या है. तो कंटीजेंसीज फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल में वेस्टेज आया है और कोई मटेरियल जो भी हमने खरीदा है उसमें बहुत सारा वेस्टेज है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा. और देन नेक्स्ट वन इज वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट. फॉर एग्जांपल हमने लेबर्स रखे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा. देन को फॉर एग्जांपल बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट मंगाना पड़ा कोई काम करने के लिए, तो उसका अलग से चार्ज लगता है. देन फॉर एग्जांपल हमने प्लान जो भी है उसका जेरोक्स करवाया, स्टेशनरी जो भी कॉस्ट है एक्स्ट्रा, वो सब हमें उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, 2% वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट प्रोवाइड करता है. द ग्रांड टोटल थस ऑब्टेन्ड गिव्स द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क. It is the abstract of the estimate from the columns of the rates. Amounts are left blank to be filled by contractor. It is then known as bill of the quantity. If in the abstract of the estimate form the columns of the rate and amounts are left blank to be filled by the contractor, it is then known as the bill of the quantity. Okay. Then next, the detailed estimate is accompanied with report, general specification, detailed drawings, plan, elevation, section, key plan, drainage layout, etc., design data and calculations, analysis of the rates, etc. The detailed estimate thus prepared is submitted for the technical sanction and for the grant of the necessary fund. Okay. डिटेल एस्टिमेट कोई भी हमें टेक्निकली सैंक्शनिंग कराना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट करना है हमें, तो हमें क्या है, डिटेल एस्टिमेट जमा कराना पड़ता है. ओके, उसके बाद ही वो सैंक्शन होता है. तभी डिटेल एस्टिमेट कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क का या प्रोजेक्ट का जो भी हम टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है या एस्टिमेट के रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे हमें सैंक्शन करवाना पड़ता है. वो सैंक्शन होने के बाद ही हमें क्या कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन मिलती है. ओके, और दूसरा कोई भी फंड चाहिए एक्स्ट्रा, तो उसके लिए भी हमें वो टेक्निकल सैंक्शनिंग करवाना पड़ता है, उसके लिए डिटेल एस्टिमेट चाहिए. Then purpose of detailed estimates are, the purpose of detailed estimates are to obtain the technical sanction from the competent authority, to know the total cost of the project, to know the different items of the work required to complete the project, to prepare the tender document to award the job. Okay, for example कोई प्रोजेक्ट है, ओके, लार्ज प्रोजेक्ट है कोई, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेंडर निकालना पड़ता है. ओके, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर एग्जांपल आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है
ओके। वहाँ पे क्या है कि वो डिपार्टमेंट में क्या काम होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है तो वहाँ पे हमें हाँ, फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है तो उसका एस्टिमेट वगैरह निकालना पड़ता है। और फिर जो भी हमारा स्पेसिफिकेशन है, जो भी हमें काम करवाना है उसके रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है वो देना पड़ता है। उसके रिलेटेड वो टेंडर निकालते हैं। ओके। और टेंडर निकालने के बाद सामने से जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, वहाँ से हम टेंडर मंगाते हैं। ओके। तो टेंडर जो भी आएगा उसमें से जो हमारे हमें जो काम करवाना है उस स्पेसिफिकेशन के साथ में वो मैच करेगा। ओके। और उसका रेट भी हमने जो एस्टिमेट निकालना है उसके साथ मैच करेगा तो उसका हम टेंडर पास करते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिससे वो काम स्टार्ट कर सके। ओके। तो वो डॉक्यूमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? डिटेल एस्टिमेट चाहिए टू चेक द टेंडर सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, देन टू fill the tender by the contractor, to get the work, to check the bill of the contractor for the payment. Thank you.